13 जिलों के पेयजल वाली वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुझे याद है पिछले चुनाव में हुआ था, वो आपने क्यों नहीं पूरा किया? और मुझे ये भी बताइए, आपको तो कमी नजर आएगी चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर बाद में आऊंगा, लेकिन राज्यवर्धन राठौर जी 10 में से कितने नंबर देंगे 4.5 के लिए अशोक गहलोत जी को आप? 4.5 पौने 5 साल के लिए? नहीं, 0, 00। अब मेरी बात सुनिए दीपक जी, देखिए ये जो अभी इन्होंने बात करी कि ये इतने सारे हम बच्चों को 30,000 रुपए दे रहे हैं, अगर रिकॉर्ड पेपर लीक कहीं पर हुए तो वो राजस्थान के अंदर हुए, और 10-10 लाख स्टूडेंट्स एक एक रीट की भर्ती के अंदर आए, और एक नहीं 18 बार पेपर लीक हुए, और ये पेपर की एक पूरी इंडस्ट्री बन गई, पैसे दो और पेपर लो। और ये जो बात कर रहे हैं ना विदेश भेजने की, ये थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये वाला पॉइंट यहां बोल रहे हैं, किस आमदनी वाले ग्रुप के बच्चे वहां विदेश भेजे जा रहे हैं, ये भी चेक कर लीजिए। वैसे मुझे कोई, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। अच्छा, जो ये जो भ्रष्टाचार जो हुआ है पूरा का पूरा, जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है, जिसके अंदर इनके खुद के विधायक ने, इनके खुद के मंत्री ने सदन में खड़े होकर बोला कि खुद के गरेबान में झांकिए, मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हैं, उनको चुप ही नहीं करा गया, उनका मंत्रालय भी चला गया और उनको कांग्रेस से भी बाहर निकाल दिया। इनके खुद ही के मंत्री आरोप लगाते हैं कि खनन माफिया का सरगना तो मंत्री है आपका। इनके सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी है कि कुर्सी बचा के रखना है और उसके बाद पूरा जो करना है कर लीजिए। अब मैं आता हूं पानी जल जीवन मिशन, 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए हैं केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, लेकिन अभी तक मात्र 7,000 करोड़ ही रुपए खर्च हुए हैं, उसके अंदर भी घोटाले हो गए हैं, ईडी पहुंच गई है अब ढूंढने के लिए। यानी 5 साल आपने लगा दिया और घर घर तक नल से पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए, जबकि 29,000 करोड़ रुपए आपको दे दिए। और अब बात करते हैं कि हमें नहीं 90,000 करोड़ रुपए चाहिए हमारे को वो ERCP का। सो ये है इनकी असलियत। मैं तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपको विस्तार से बता सकता हूं, आप मुझे समय दीजिए बोलने का। आपकी वो पीछे कुछ घंटी सी बज रही थी, जी नहीं, घंटी मैंने इसलिए लगाई, होता क्या है फिर अनएंडिंग बात चलती जाती है। आपको जो सवाल पूछना है, ठीक है, मैं स्वर्णिम जी के पास ही आपका ले जाता हूं। स्वर्णिम जी, जो ये प्रवक्ता पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राज्यवर्धन जी, मैं जानता हूं आपको, आप खुले दिल से बोलने वाले इंसान है, वैसा ही स्वर्णिम भाई भी कर रहे हैं। स्वर्णिम भाई, मुझे बड़ा सीधा सवाल दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप, इस पर क्या करेंगे? ये तो बड़ा मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार के आरोप अशोक गहलोत पर लगे, पार्टी को न संभाल पाने की, सचिन पायलट की नाराजगी के लगे, और उससे ऊपर सचिन पायलट कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हमारे इंडस्ट्री है, बाद में राहुल गांधी जी को समझौता कराना पड़ा। तो अगर पेपर लीक का मुद्दा प्रधानमंत्री उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, कोई गलत नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा तो राष्ट्रव्यापी 28 बार पेपर लीक हुआ गुजरात में, गृह प्रदेश है प्रधानमंत्री जी का, 28 पेपर लीक हुए हैं, 17 पेपर लीक हुए हरियाणा में और परीक्षा भी नहीं हुई दोबारा। राजस्थान में अगर पेपर लीक हुआ तो उसी परीक्षा को करा करके हमने भर्ती भी कर दी। अब तक तो जो अभ्यर्थी का जो पेपर नहीं दे पाए थे पेपर लीक के कारण या कैंसिल हुआ, वो तो दोबारा हो चुके और भर्तियां भी हो चुकी हैं। लेकिन हरियाणा में और गुजरात में जो इतने पेपर लीक हुए, तो कितने पेपर लीक करने वालों को प्रधानमंत्री जी पाताल से ढूंढ कर लाए, ये बताएं। एक गृह मंत्री जी का मेरे को बयान अमित शाह साहब का बहुत अच्छी तरह से याद है, जिन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय परेशानी है पेपर लीक होना, इस पर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। वो राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार ने तो नहीं बनाई, लेकिन राजस्थान सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देने का यहां पे अधिनियम पारित कर दिया। तो ये तो हमने कर दिया, लोगों को राहत भी दी, पेपर भी दोबारा कराए। बाकी जगह पे क्या हुआ? दूसरी चीज, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। अरे यूपीए सरकार थी तब तो हम स्टेट्स को, आज जल जीवन मिशन में अगर पैसा दे रहे हैं तो आधा पैसा राजस्थान सरकार भी खर्च करती है साहब। और राजस्थान सरकार के लिए अगर कोई सौगात हमारे सांसद महोदय या 25 के 25 सांसद लाते, कोई योजना लाते तो बहुत अच्छा होता। ERCP बड़ा मुद्दा है, 41% आबादी की प्यास बुझाने का मुद्दा है। जो वादा हुआ था वो वादा पूर्ण नहीं हुआ। दूसरे आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार में सर्वाधिक कार्रवाई करने वाला स्टेट राजस्थान है, सबसे अधिक हमने पकड़े। हाँ, हम किसी कलेक्टर को पकड़ लेते हैं, किसी SP को पकड़ के जेल के शिक्षकों के पीछे भेजते हैं, तो बीजेपी वाले कहते हैं देखो भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आरोप बीजेपी ने नहीं लगाए, किसी भ्रष्टाचारी को बीजेपी ने नहीं पकड़ा हमने, हमारी सरकार ने, क्योंकि कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए, इसलिए भ्रष्टाचार रोका। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के आरोप किसने लगाए? बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल जी ने केंद्रीय मंत्री जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसका जवाब देना चाहिए। और हमारी सरकार की तारीफ जो बीजेपी की सबसे वरिष्ठ महिला नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो कर रही हैं। बताइए राज्यवर्धन जी, क्या जवाब है कि बीजेपी के ही नेता आपने
मंत्रियों जी, पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। जी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जो ये बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों को नौकरी लगवाया, एक बहुत बड़ा इन्होंने ऐलान करा था अशोक गहलोत जी ने कि हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे। संविदा पे नौकरी दी जा रही है सरकार की, कॉन्ट्रैक्चुअल 300 रुपए प्रतिदिन, उसकी वजह से हड़ताल हो रही है वहां पर। और अभी आज के ही अखबार के अंदर है कि जितनी घोषणा करी थी उसमें से भी 25,000 तो छूट ही गए, क्योंकि अभी आचार संहिता लग रही है। और वो जैसे कांग्रेस की आदत है कि बोल रहे हैं साहब 25 फरवरी को आपकी भर्ती होगी, 25 फरवरी 2024 जब दूसरी सरकार होगी तो संविदा पे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार का हम तो लोगों को पकड़ रहे हैं। आरपीएससी रिक्रूटमेंट का जो बोर्ड है उसके अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, 18 लाख रुपए लेता हुआ वो पकड़ा गया। 5 लोग आरपीएससी के अंदर पकड़े गए हैं, जो राजस्थान का रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और वो पांचों की 5 पॉलिटिकल नियुक्ति थी। कौन करता है पॉलिटिकल नियुक्ति? अशोक गहलोत करते हैं। पेपर लीक करने वाला कौन सा था? एक वो एनजीओ जो गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, उसका अध्यक्ष कौन है उस एनजीओ का? अशोक गहलोत जी। अब ये बात कर रहे हैं कि इनके कांग्रेस के मंत्री, अनेकों विधायक इन्हीं के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो लगातार चिट्ठियां आती रहती है इन सब के सरकार के खिलाफ में, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो पेपर लीक वाला हो, हर तरह से इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और जहां तक बात रही कैलाश मेघवाल जी की, अरे 5 साल चुप रहे अभी तक, अब जब सरकार चुनाव हो रहा है तब उन्होंने बात करी। और कब की बात करी? अरे 2-3 दशक पहले की बात करी। तो आप जान रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। अभी जो रिसेंट जितने भी आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस के अंदर लग रहे हैं, कांग्रेस वाले ही लगा रहे हैं, उसमें तो विपक्ष की जरूरत भी नहीं है। और आरपीएससी वगैरह ये सब मैंने आपको गिना दिए कि इतने सारे भ्रष्ट इनके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। प्यादे पकड़ रहे हैं, और वो प्यादे को जब पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं वो, अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। तो अब ईडी जब जा रही है तो हमने घोषणा कर दी कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे इन पेपर लीक वालों को। ठीक है, पेपर लीक इंडस्ट्री पर सीधे अनुराग भदौरिया जी के साथ पास चलता हूं, क्योंकि वो भी इंडिया के हैं। समाजवादी पार्टी से इंडिया के प्रवक्ता कब बनेंगे डॉक्टर साहब? ये प्रमोशन कब होगा आपका? मैं तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि अनुराग भदौरिया प्रवक्ता INDIA में बोलूं। देखो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई, लगता है मैंने आपके दिल की बात पूछ ली। देखिए मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आई, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे तो याद है 2014 में जब चुनाव हो रहा था तब तो बात ये की जा रही थी कि हम जब आएंगे, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो संपूर्ण देश में महंगाई खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ पे किसानों की इनकम दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे अब देखो राजस्थान में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ मेरी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो वहाँ पे हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, तो आप बिहार में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो फिर अलग अलग राज्यों को कैसे बांटने लगे? तब आपके भाषण ऐसे होने चाहिए, हम जब आएंगे तब तो कुछ करेंगे, लेकिन हम जब विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे तब हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर पाएंगे, उसके पहले हम कम नहीं कर पाएंगे। ये आपको बोलना चाहिए था ना। आप जीएसटी में लेके आ जाते हैं। आप किसने आपको बोला था कि आप यहाँ पेट्रोल डीजल जीएसटी मत लेके आइए? किसने बोला था कि डीजल पेट्रोल जब 60 रुपए था तब आप लेके सिलेंडर और गैस के सिलेंडर और पेट्रोल के बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहे थे, हम आएंगे तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? अब तो 100 के करीब पहुंच गया। फिर कहते हैं देखिए खोज के लाएंगे, गंगानगर में इतना ज्यादा है, देखिए इतना सा ज्यादा है गंगानगर में, अरे देखिए वहां पे पश्चिम बंगाल में इतना सा है। अरे भाई कमाल के लोग हो आप लोग, 100 रुपए पार कर दिया आपने, उसमें फिर खोजते फिरते कि कहां ज्यादा पता लगाओ वहां मेरी सरकार है कि नहीं है, उससे बचना चाहते हो। मतलब समुद्र में जनता को डुबो के और उसका तिनका पकड़ाते लो, ये तिनका पकड़ो इससे बच जाओ। क्या तिनका पकड़ने से वो बच जाएगा वो समुद्र में डूबता हुआ आदमी? कमाल की बात करते हैं आप। आपने पूरी महंगाई से कमर तोड़ दी लोगों की। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतना सा है गंगानगर में, कमाल है भाई। तो पूरे देश का क्या होगा फिर?